आदरणीय सभापति जी, आज जिस बीएसएनएल को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो बीएसएनएल आज मेड इन इंडिया 4G, 5G उस तरफ आगे बढ़ रहा है और दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. दोस्तों, आपको पता नहीं होगा, लेकिन एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत की कंपनी बीएसएनएल के साथ मिलकर डाटा की क्रांति लाने वाली है। यह खबर आते ही जियो और एयरटेल की सांसें रुकने लगी है, क्योंकि इन दोनों कंपनियों ने दम लगाकर कोशिश की थी कि एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत सरकार से लाइसेंस न मिल सके। लेकिन फिर भी स्टारलिंक को बीएसएनएल के साथ मिलकर काम करने का लाइसेंस मिल गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वही इंडिया की न्यूज कंपनी ने भी अपनी वेबसाइट पर इसकी पुष्टि की है, जिसमें बताया गया है कि एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की इंडिया में एंट्री और दावा किया जा रहा है कि सैटेलाइट इंटरनेट के लिए परमिशन भी मिल चुकी है। वैसे तो दोस्तों, एलोन मस्क की कंपनी को 3 साल हो गए, लेकिन उसे परमिशन नहीं मिल रही थी। तो आखिर इसके पीछे की क्या वजह थी और अब ऐसा क्या हो गया कि जिसके चलते कंपनी को परमिशन मिल गई है? दोस्तों, आपको पता नहीं होगा, लेकिन एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को इंडिया में लाने का सबसे बड़ा हाथ हमारे देश की शान रतन टाटा जी का है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जियो और एयरटेल वालों की अकड़ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि यह भारत की जनता के साथ अपनी मनमानी कर रहे हैं और जनता को अपना गुलाम समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी सर्विस इतनी ज्यादा एडवांस नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर टाटा, स्टारलिंक, बीएसएनएल अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो इनकी सर्विस इतनी ज्यादा एडवांस होगी जिसके सामने यह दोनों कुछ भी नहीं होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बीएसएनएल को दुनिया में किसी भी कोने में इंटरनेट पहुंचाने के लिए टावर की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह डायरेक्ट सैटेलाइट के जरिए देश के किसी भी कोने में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवा सकेगा और इसका प्राइस भी इन दोनों के मुकाबले बहुत ही सस्ता होगा। लेकिन दोस्तों, मुकेश अंबानी को जैसे ही इन दोनों के बारे में पता चला है, तभी से वह भी भारत में सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करने के बारे में सोच रहे हैं। फिलहाल उनके पास एलोन मस्क जैसी स्पेस एक्स जैसी कंपनी नहीं है जो कि हजारों की संख्या में सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज सके, लेकिन अब वह समय आ गया है जब जियो और एयरटेल को भारतीय जनता को लूटने का अंजाम भुगतना होगा। तो आखिर बीएसएनएल और स्टारलिंक का प्लान क्या है, वह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ लगे बेल के बटन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, साथ ही इस खबर को अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दें। दोस्तों, इस कंपनी की सर्विस से भारत की दुनिया ही बदल जाएगी और पूरे भारत में इंटरनेट का एक ऐसा सैलाब आएगा जिसके सामने जियो और एयरटेल के 5G और फाइबर जैसे इंटरनेट डूब जाएंगे, क्योंकि उस समय इंटरनेट 300 GB की स्पीड से सीधा सैटेलाइट से मिलना शुरू हो जाएगा। अमेरिका के बिजनेसमैन एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत की बीएसएनएल के साथ मिलकर अपनी सर्विस दिसंबर से शुरू करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जियो और एयरटेल के बड़े बड़े नाम तो बन चुके हैं, लेकिन अभी भी देश के दूर दराज वाले इलाकों में इंटरनेट की हालत बहुत ही खराब है। दोस्तों, आजकल बच्चों की पढ़ाई से लेकर सभी काम ऑनलाइन हो चुके हैं, इसलिए जियो और एयरटेल ने इसका फायदा उठाते हुए अपने दाम बढ़ा दिए हैं। लेकिन एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने वह कारनामा कर दिया है जिसकी वजह से भारत की जनता को अपना गुलाम बनाने वाले मुकेश अंबानी की भी अब खैर नहीं है, क्योंकि इसके साथ ही भारत की जनता भी अब अपना मन बदल चुकी है। वह जियो और एयरटेल की मनमानी नहीं चलने देगी, इसलिए तो 2 करोड़ से भी ज्यादा जनता ने जियो और एयरटेल को छोड़ दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि स्टारलिंक दुनिया भर में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी है, लेकिन बीएसएनएल और स्टारलिंक के जरिए भारत के दूर दूर छोटे गांव में भी इंटरनेट पहुंचाना आसान और बहुत सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ऐसे गांव में लोगों की कम जनसंख्या के कारण वहां पर फाइबर इंटरनेट का जाल बिछाकर इंटरनेट पहुंचाना नामुमकिन है। लेकिन एलोन मस्क की अलग सोच के कारण यह आज मुमकिन हो चुका है। वैसे तो एलोन मस्क ने इस सर्विस को टेस्टिंग के तौर पर कई इलाकों में पहले ही चालू रखा है। दोस्तों, जिस जगह पर फाइबर और 5G की सुविधा नहीं है
उन इलाकों में स्टारलिंक एक वरदान का काम करेगा, क्योंकि ऐसे ही इलाकों में आज तक कोई भी कंपनी इंटरनेट की सुविधा प्रदान नहीं कर पाई है। देश में कहीं भी, चाहे घने जंगल हो या ऊंचे ऊंचे पहाड़ या बड़े बड़े रेगिस्तान हो, हर जगह पर स्टारलिंक द्वारा दी गई सुविधा काम करेगी और इसकी नेटवर्क सुविधा इतनी ज्यादा ताकतवर होगी कि आपको कभी भी कम नेटवर्क का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्टारलिंक जिस तरीके से काम करता है, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने भी उसी तरीके से काम करने के लिए स्पेस नाम की एक पहल शुरू की है, क्योंकि भारत को भी सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा के बारे में अच्छी जानकारी हो चुकी है, इसलिए वह इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है कि एलॉन मस्क स्टारलिंक की सुविधा को भारत में पहली बार लॉन्च कर रहा है, लेकिन इससे पहले उन्होंने 2021 में भी भारत सरकार से स्टारलिंक सुविधा को भारत में लॉन्च करने की परमिशन मांगी थी, लेकिन उस समय सरकार ने उन्हें मंजूरी नहीं दी थी। लेकिन अब स्टारलिंक के भारत आने की खबरों से टेलीफोन कंपनियां डर रही हैं, क्योंकि यह सारी कंपनियां भारत में अपनी खराब सर्विस देकर भी अच्छा खासा मुनाफा कमा रही हैं। भारत के लोगों के पास इन कंपनियों के सिवाय कोई और कंपनी मौजूद ही नहीं है जो कि अच्छी सर्विस दे सके। लेकिन अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क की कंपनी का मुकाबला भारत के सबसे अमीर आदमी की कंपनी रिलायंस के साथ होने वाला है। स्टारलिंक अपनी इंटरनेट सुविधा देने के लिए लो अर्थ नॉर्बिटल सैटेलाइट का इस्तेमाल करती है। स्टारलिंक सैटेलाइट को 2019 में चालू किया गया था, लेकिन अब यह 50 से भी ज्यादा देशों में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती हैं और स्टारलिंक के भारत आने से हाई स्पीड इंटरनेट में ज्यादा तेजी आएगी। फिलहाल अभी कंपनी के मुताबिक इससे मिलने वाले इंटरनेट की स्पीड 300 MB पर सेकंड है, लेकिन स्टारलिंक के भारत में एंट्री लेते ही इंटरनेट की दुनिया में एक अलग ही बदलाव देखने को मिलेगा। स्टारलिंक वैसे तो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर है, इसीलिए इस सर्विस को देने के लिए धरती पर टावरों का जाल नहीं बिछाना पड़ेगा और न ही फाइबर केबल की तरह तारों का जाल बिछाना पड़ेगा। एलोन मस्क की स्टारलिंक सेवा का लाइसेंस एप्लीकेशन पर प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। बस इसके वातावरण और मनुष्यों के लिए सुरक्षित होने का परीक्षण किया जा रहा है। यह परीक्षण खत्म होते ही जियो और एयरटेल की मुसीबतें बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत में सैटेलाइट इंटरनेट को सबसे सस्ते में लॉन्च किया जाएगा और अगर स्टारलिंक इस प्रशिक्षण में पास हो जाता है तो एयरटेल और जियो के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी और इन्हें भी अपनी मजबूरी के चलते फिर से अपना डाटा सस्ता करना पड़ेगा और वही वोडाफोन आइडिया को तो लगता है कि अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर यह कंपनियां स्टारलिंक को पछाड़ना चाहती हैं तो इन्हें भी अपनी सर्विस को और भी ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा और अपनी कीमत भी कम करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि स्टारलिंक की सुविधा को भारत में जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए? तो आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करके शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।